नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और मंत्रिमंडल गठन होने के बाद तमाम विभाग के अधिकारी अपने अपने कामों में लग चुके हैं। इस बीच में आपको खबर दे रहा हूं बिहार के पर्यटन विभाग से। बिहार का टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो कि अब उन यात्रियों के लिए जो लोग बिहार में टूरिज्म करना पसंद करते हैं, बिहार में घूमना पसंद करते हैं और बिहार के तमाम जगह को देखना पसंद करते हैं, उनके लिए अब बिहार पर्यटन विभाग की तरफ से एक लग्जरी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई गई है। लग्जरीज फैसिलिटी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में अब ऐसी बसें पर्यटन के लिए आने वाली है जो बस सिर्फ और सिर्फ एक बस की तरह दिखती है, लेकिन वो अंदर से पूरा एक होटल है, एक लग्जरी होटल है जिसमें तमाम सीटें, लग्जरियस सीटें हैं, जिसमें सोने के लिए स्लीपर बेड भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ उसमें एक मॉड्यूलर किचन भी है, साथ ही हाई क्लास वॉशरूम भी है। इन तमाम सुविधाओं से लैस होकर बसें जो है अब वो पटना पहुंच रही है। पटना का पर्यटन विभाग अब इस बस को बिहार बुला रहा है। कुछ बसें पटना पहुंच भी गई है और कुछ बसों की डील जो है वो की जानी है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार पर्यटन विभाग ये कोशिश कर रही है कि बिहार में टूरिस्ट आए, बिहार में टूरिस्ट को आकर्षित करने की कोशिश लगातार पर्यटन विभाग कर रही है। ऐसे में जो भी देश विदेश से जो लोग आते हैं, जिस तरीके देखा आपने बोध गया, नालंदा, इन तमाम जगहों पर अलग अलग जगह के लोग आते हैं, उनको अब इस तरह की बसें मिलेंगी और ये बस वो बुक कर सकते हैं, उस बसेस में घूम सकते हैं, उनको होटल बुक करवाने की जरूरत नहीं है। सारी फैसिलिटीज एक बस के अंदर है। ऐसे में पर्यटन विभाग की ये बड़ी पहल निकलकर सामने आई है। मंत्रिमंडल में विभाग का बंटवारा होते ही तमाम अधिकारी, तमाम विभाग के लोग अब एक्टिव हो चुके हैं। अब बिहार में काम चल रहा, एक्शन मोड में पूरी गवर्नमेंट आ चुकी है। ऐसे में जो आपको जानकारी मैं दे रहा हूं, ये जानकारी है कि बिहार में अब एक कैरावैन आएगा और एक नहीं कई कैरावैन आएंगे और कई दो तीन तो आ भी चुके हैं पटना भी। उसके बारे में जानकारी देकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अब पर्यटन है, जो अब बिहार में पर्यटन करना चाहते हैं, बिहार में घूमना चाहते हैं, उनके लिए एक मोबाइल होटल की तरह डिजाइन की गई बसेज आ गई है। इनमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलेंगी। इनमें सीट की बात की जाए तो इसमें 7 सीट है बैठने के लिए, 4 स्लीपर बर्थ है, मनोरंजन के लिए 5 LED टीवी लगाई गई है, मिनी किचन है, एकदम लग्जरियस किचन है, साथ में वॉशरूम भी है, म्यूजिक की भी तमाम सुविधाएं हैं। और अब इन बसों की मदद से पर्यटक यात्रा के दौरान रहने, सोने, टीवी देखने, गाना सुनने और खाना पकाने जैसी सभी सेवाओं का आनंद ले सकेंगे। अब उनको होटल या किसी रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। अब देखिए, मेन बात है कि आप इस बस को बुक कैसे करेंगे। इस बस को बुक करने के लिए आपको बिहार के स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bstdc.bihar.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से, एक OTP के माध्यम से आप इन तमाम चीजों को बुक कर सकेंगे। अभी जो फिलहाल जो किराया फिक्स किया गया, मैं इस किराए की बात भी कर लेता हूं, क्योंकि अभी फिलहाल 2 बसें पटना जो है पहुंच चुकी है और इसके चालू होने के बाद जो है वो यात्राएं जो है वो आरामदायक होगी, साथ में आकर्षक होगी। इसके बाद तमाम बसों को और आना है। इसमें जो बसों का किराया रखा गया वो 75 रुपए प्रति किलोमीटर रखा गया है और कम से कम आपको 250 किलोमीटर के लिए बुकिंग करनी पड़ेगी। आप 250 से कम किलोमीटर के लिए इसकी बुकिंग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक दिन के लिए कम से कम 20,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। पटना में 12 घंटे 75 किलोमीटर की यात्रा के लिए और 11,000 में बुकिंग, ये सुविधा आपकी उपलब्ध रहेगी पटना के, स्पेशल पटना के लिए। पटना में आप 12 घंटे के लिए और 75 किलोमीटर यात्रा के लिए बुक कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों के लिए 250 किलोमीटर और 75 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बुक कर सकते हैं। क्योंकि अब जैसे कि बिहार में तमाम जो टूरिज्म पैलेस है, जैसे कि बोध गया हो गया, वाल्मीकि नगर हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, जिस तरीके से राजगीर हो गया, वैशाली हो गया, इन तमाम जगहों पर अब यात्रा जो है आसान हो जाएगी। आप आरामदायक सुविधा के साथ यात्रा कर पाएंगे और ये आकर्षक यात्रा होगी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में पहली बार ऐसी पहल की गई है। पहले फॉरेन में देखने को मिलता था या बड़े बड़े सिटी में देखने को मिलता था कि कैरावैन में लोग ट्रेवल करते थे। कैरावैन अपने आप में जीता जागता होटल है। इसको आप बुक कीजिएगा, इसमें बैठिएगा, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। आपको कोई भी होटल या रेस्टोरेंट बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में पर्यटन विभाग की तरफ से बड़ी पहल की गई है। अब देखना होगा कि कितनी बसें बिहार में आती है, कितने लोग इस यात्रा का आनंद ले पाते हैं और क्या जो है और ये जो पैसा जो भी आपको देना पड़ रहा है, जो भी आपको किराया देना पड़ रहा है, क्या उस किराए में कोई रियायत दी जाएंगी या किराया वही रहेगा। ये तमाम बातें तो आने वाले टाइम में देखने की बात होगी। लेकिन जिस तरीके से पर्यटन विभाग एक्शन में है, पर्यटन विभाग ने जिस तरीके से अपनी दिलचस्पी दिखाई है और लगातार बिहार में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तमाम चीजें की जा रही है, तमाम नई नई चीजें लॉन्च की जा रही है। ऐसे में अब ये बहुत बड़ी चीजें जो लॉन्च की गई है, ये काफी आकर्षक है और देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ। तब तक बने रहिए लाइव। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।